गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है बुक हॉर्नबिल का, जिसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई। आपको पढ़ने में डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर पे चलते हैं। तो बेटा जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, मतलब हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, बस हम लोग साथ में मरें। इसको लिखा है बेटा गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और बेटा शुरू करते हैं हम डायरेक्ट चैप्टर से। पहली लाइन लिखी है इसमें, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। तो बेटा बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि सन 1976 में मैं अपनी पत्नी मैरी के साथ, बेटे जोनाथन के साथ 6 साल का था, डॉटर सुजैन के साथ वो 7 साल की थी। आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहां से इन्होंने सेल करना शुरू किया, मतलब जहाज के माध्यम से जाना। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर। एक राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की वॉयज होता है समुद्री यात्रा पर जाने के लिए। 200 years, जिसको 200 साल पहले किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय के लिए, मैरी एंड आई, मैरी जो उनकी पत्नी है और मैं, एक 37 साल का 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, 37 साल के बिजनेसमैन है, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. वो कहते हैं मेरी पत्नी ने और मैंने, मैं एक 37 साल का बिजनेसमैन हूँ, हमने एक सपना देखा था कि हम भी एक फेमस एक्सप्लोरर बन जाएं, एक खोज करने वाले व्यक्ति बन जाएं। और पिछले 16 सालों में हमें जब भी समय मिलता था हमने अपने आप को हॉन, HONING, बेटा मैंने यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं। हॉर्निंग का मतलब होता है डेवलपिंग, मतलब विकसित करना। तो हमने कोशिश की कि हम विकसित करें अपनी अवर सीफरिंग स्किल्स। किसको विकसित करें? अपनी सीफरिंग स्किल्स को। सीफरिंग क्या होता है? ऑक्युपाइंग इन सी वॉयजेस, ऐसी चीजें जिसमें जो समुद्री यात्रा के समय आपके काम आती हैं। अवर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी। हमारी जो नाव थी उसका नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर की थी, 30 टन की थी, लकड़ी की बनी हुई खूबसूरत बहुत ही अच्छी जहाज थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया गया जिस तरीके से प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमने काफी समय गुजारा, काफी महीने गुजारे, इसको टेस्ट किया सबसे खराब मौसम में भी जो हमें मिला। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली। पहला हिस्सा हमारी यात्रा का, तो जो पहला हिस्सा था उनकी यात्रा का लगभग 1,05,000 किलोमीटर, वो बड़े आराम से पास हुआ। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वो कहते जब हमने सेल डाउन किया वेस्ट में, जो केप टाउन है उस तरफ चले गए। केप टाउन आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पश्चिम की तरफ जाने से पहले, वी टुक 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर। उन्होंने 2 नाविक अपने साथ लिए, एक अमेरिका के थे जिनका नाम था लैरी विजल और दूसरे स्विस के, स्विट्जरलैंड के थे, उनका नाम था हर्ब सिगलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, ताकि हम उनका मदद ले सकें इस दुनिया का जो सबसे रफेस्ट समुद्र है उसको हैंडल करने में। द साउदर्न इंडियन ओशियन, जिसका नाम है ये। तो इसके बाद वो कहते हैं ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग जेल्स। तो कहते भाई जो सेकेंड दिन हुआ उनका मौसम का, उस दिन उन्होंने बहुत ही बड़े गेल्स, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, जो हवा है मजबूत, उसका सामना करना पड़ा, आंधियों का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते पर तक, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, ऐसे ही आंधियां चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो परेशान नहीं थे आंधियों से। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, लेकिन इनका जो आकार था वो बहुत ही चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर ऊंची जो लहरें थी वो थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जहाज का जो सबसे ऊंचा उनका हिस्सा था वहां तक जा रही थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town.
25 दिसंबर तक वो 3,500 किलोमीटर चले गए केप टाउन में। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बहुत ही खतरनाक मौसम था। वी फाउंड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी छुट्टी गुजारी क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल का दिन आ गया लेकिन जो वेदर है मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हमें पता था कि ये बदलेगा, एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी फॉर द वर्स्ट, लेकिन खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन सुबह के समय को कहते हैं, 2 जनवरी सुबह के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है इस बारे में। द वेव्स वर जिजेंटिक, जो तरंगे थी वो बहुत ज्यादा जिजेंटिक मतलब विशालकाय थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, वो कहते हैं कि हम लोग जो यात्रा कर रहे थे वो कर रहे थे एक छोटी स्टॉर्म जिब, जिब होती है तिरपाल की तरह, उसके साथ हम यात्रा कर रहे थे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और हमारी जो यात्रा की गति थी वो 8 थी। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस। अब जैसे जैसे जहाज हर तरंग के ऊपर जा रहा था हम देख सकते थे कि बहुत ही इनॉर्मस मतलब विशालकाय जो समुद्र है हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और जो शोर मचा रही थी, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्लाहट हवा की, और जो बौछारें थी हमारे कानों के लिए बहुत ही दुखदायी थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमारी जो बोट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए तो उसके लिए हमने स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। लैस्ड अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो जहाज को अपने धीमा करने के लिए उन्होंने जो नाव को बांधने वाली रस्सी है उसका फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से से उसको बांध दिया। इसके बाद वो कहते हैं देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज को 2 तरीके से बांध दिया, दुगना। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने अपनी जीवन रक्षा की जो नौकाएं थी और उसमें जो बंधी रस्सियां थी और जो हमारे कपड़े थे जो पानी में पहने जाते हैं एंड जीवन रक्षक जैकेटें हमने सब पहन ली और हम इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो पहला इंडिकेशन आया उस विनाशकारी डिजास्टर मतलब विनाश का, वो लगभग 6 बजे आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, और जो ये शांति थी बड़ी अशुभ सी थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आसमान एकदम डार्क हो गया, अंधेरा छा गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा शोर सा हुआ। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा जो बादल है वो जहाज के बिल्कुल ठीक ऊपर आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, तुरंत मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर एड एवर सीन, बल्कि ये तो एक तरंग है, इतनी बड़ी तरंग जिसको मैंने आज तक देखा नहीं। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी खड़ी हो गई। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, लगभग अभी तक जितनी भी तरंगे हमने देखी इसकी ऊंचाई लगभग दुगनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये एकदम डरावने टूटे हुए पर्वत के शिखर की तरह लग रही थी। तो बेटा ये हमने आज पढ़ा है, इसको हम पार्ट फर्स्ट कहेंगे। और इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, आप बेटा इसको जरूर पढ़ें, अपनी फेयर कॉपी में लिखें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर के साथ भेजूंगा, वो आपको करने होंगे। तो बेटा ये आपका काम। थैंक यू सो मच।